स्कूल की लाइब्रेरी में मुझे प्रेमचंद की कहानियों की किताब मिल गई और उसके बाद से फिर मैंने प्रेमचंद के कहानी संग्रहों को उसी लाइब्रेरी से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा और उन कहानियों ने मुझे इस तरह से जोड़ा साहित्य से और समाज के साथ कि मेरी जो है प्रेमचंद के प्रति और प्रेमचंद के माध्यम से समाज को जानने समझने की एक निगाह शुरुआती दौर से ही खुली। पढ़ने लिखने की मेरी प्रवृत्ति थी, तो मैंने शुरू के दौर से ही प्रेमचंद को पढ़ा और प्रेमचंद के साथ एक जो खास बात मुझे लगती थी कि भारतीय समाज को समझने के लिए प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है वो जिस तरह से मददगार था, और बाद के दौर से भी मुझे लगा कि मूल संरचना अगर हमें भारतीय समाज की समझनी है तो हमें प्रेमचंद के निकट जाना पड़ेगा। और आज इतने वर्षों के बाद भी मुझे लगता है कि देखिए प्रेमचंद और हमारे बीच जो है करीब 9 दशकों का अंतराल है। 1936 में वो नहीं रहे और तो इन 9 दशकों के अंतराल के बावजूद जो है आज भारतीय समाज की बहुत से समस्याएं और बहुत से यथार्थ ऐसा है जो प्रेमचंद के कथा साहित्य के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो मुझे प्रेमचंद आज भी एक चुनौती लगते हैं और जब मैंने गोदान पर अपना बृहत लेख लिखा तो वो लिखते हुए मुझे लगा कि गोदान के जो अब तक विश्लेषण किए गए हैं, जो अब तक पाठ किए गए हैं, वो मुझे नाकाफ़ी लगे। मुझे लगा कि इस पे कई दशकों से और काम किए जाने की गुंजाइश है। तो मैंने प्रेमचंद पर एक लंबा लेख लिखा और फिर मुझे यह भी लगा कि 2 धाराएं हैं, एक तो प्रेमचंद को मानते और समझते हुए और दूसरी धारा प्रेमचंद को नकारते हुए। तो इसने मुझे चुनौती दी कि जो धारा प्रेमचंद को नकार रही है वो धारा जो है प्रेमचंद को कहाँ से समझना चाहती है या कहाँ से खारिज करना चाहती है। तो ये समझते हुए मुझे लगा कि आज जो बृहत्तर भारतीय समाज है, बृहत्तर भारतीय समाज के मूल्यों को, बृहत्तर समाज की चुनौतियों को अगर नकारने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रेमचंद को भी नकारना पड़ेगा। इसीलिए साहित्य में भी जो एक आस्वादपरक साहित्य है और जिसे हम कलावादी साहित्य भी कह सकते हैं, उस साहित्य से जुड़े हुए जो विचारक हैं, जो लेखक हैं, जो आलोचक हैं, उन्होंने हमेशा प्रेमचंद को कमतर करने की कोशिश की